कंपोजिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी अब हम रिवर्स में चल रहे हैं कि हमें जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन होंगे। यानी हमें पता होगा कि एक फोर्स थी जिसका एक्स कंपोनेंट ये है जी, वाई कंपोनेंट जो है उसका इसकी मैग्नीट्यूड ये है, तो बताना ये होगा कि वो असल फोर्स जो है उसकी क्या मैग्नीट्यूड होगी और वो किस डायरेक्शन में जो है वो हमने अप्लाई की होगी। तो इस तरह से बात है। चले मैं यहाँ पर एक फोर्स ड्रॉ करता हूँ जी। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो है एफ एक्स जो है, जो कि हमारे पास कितना जी 3 न्यूटन है, वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है। जो कि एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाता है, ये बात हम जानते हैं। और जो वाई कंपोनेंट होता है वो एक्स एक्सिस के साथ जो है जाहिर बात है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। वो मैं कह रहा हूँ कि वो हमारे पास कितना है जी, वो 4 न्यूटन है। तो उसके लिए मैंने ये यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की, यानी जो हमारे पास 3 न्यूटन है इसके लिए मैंने 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। जबकि जो 4 सेंटीमीटर की लाइन है वो एफ वाई कंपोनेंट के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, जो कि हमारे पास ये है जी, ठीक है। अब इस तरह से है कि हमने जिस वक्त इन वेक्टर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, यानी जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास चलें जिसे हम एक्स एक्सिस कह देते हैं ओरिजेंटल लाइन को, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो अब जो पहली हमारी फोर्स है जी, इसका एक्स कंपोनेंट जो है वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 3 न्यूटन या 3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके, ठीक है। तो हम ये कहते हैं जी यहाँ तक जो है ये हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर हमने लाइन ड्रॉ की, ये तो 3 न्यूटन की फोर्स है, ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ गया इस फोर्स का। अब यहाँ से ये फर्स्ट वेक्टर के हेड से हमने सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना और 90 का एंगल बनाते हुए हमने 4 न्यूटन की फोर्स ड्रॉ करनी है, जो कि यहाँ पर आएगी 4 न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास इस वेक्टर का जो कि हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं इसका वाई कंपोनेंट आ गया जी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन भी आ गई, तो इसलिए मैं यहाँ पर वेक्टर्स शो कर दूंगा। अब क्या है कि हमने जो रिजल्टेंट फोर्स है या फोर्स जो है असल फोर्स उसको फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर की टेल को से ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ आएगी। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड फोर्स है जो कि हमने कैलकुलेट करनी है, इसकी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो ये तो जी एंगल थीटा जो हमने मेजर करना है और ये फोर्स मेजर करनी है। अगर आप देखें तो ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं अगर मैग्नीट्यूड शेप में देखा जाए, यानी पहले अगर मैं इस फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लूँ, ठीक है, यहाँ से इस फोर्स की मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड करनी है और दूसरी बात यह कि मैंने इसके एंगल को मेजर करना है। तो अब देखें पहले हम मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जिसपे कि हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो है जो कि बहुत मशहूर है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल्ड, चले एंगल्ड यहाँ पे लिख देते हैं जी, ये ट्राइंगल है। तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई किया जाए तो हाइपोटेन्यूज साइड वो होती है जो राइट एंगल के सामने होती है, यानी ये साइड जो हमारी है जिससे फोर्स में कह रहा हूँ, ये वाली साइड जो है ये हमारे पास क्या है जी, हाइपोटेन्यूज साइड है। यानी कि एंगल के सामने जो साइड होती है, एंगल थीटा बन रहा है इसके सामने ये जो साइड है इसे हम परपेंडिकुलर साइड कहते हैं। जबकि ये जो साइड जिसके साथ एंगल्स की बेस थी ये से बेस साइड कहा जाता है, एडजेसेंट साइड कहा जाता है। अब हम क्या करेंगे जी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर हम बात जानते हैं जी कि ये हमेशा बराबर होता है किसके जी, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी बेस का स्क्वायर किया जाएगा साइड का और परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर किया जाएगा और फिर इनका सम कर लिया जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा। अब बेस साइड आप देखें तो ये हमारे पास एफ एक्स है, ये हमारे पास आ जाएगी इसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर एफ वाई है, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स इसका स्क्वायर। तो यहाँ से एफ फाइंड करने के लिए अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया जाए, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया जाए, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया जाए, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो फोर्स जो एफ है उसकी मैग्नीट्यूड का एक फार्मूला हमारे पास आता है जो कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस फोर्स के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और उनका सम है। अब अगर मैं इनकी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो एफ एक्स कंपोनेंट जो हमारे पास है वो 3 है, यहाँ पर 3 न्यूटन का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास 4 है, इसकी वैल्यू 4 न्यूटन का स्क्वायर। अगर हम इनके स्क्वायर्स ले लें तो ये हमारे पास 9 बनता है, 9 न्यूटन स्क्वायर, जबकि ये हमारे पास जो है 16 न्यूटन स्क्वायर बनता है, ठीक है। अब 9 और 16 को अगर आप ऐड करें तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है जी स्क्वायर रूट ऑफ 25 न्यूटन स्क्वायर। आप देखें दोनों
जो है, अगर मैं 25 को 5 का स्क्वायर लिख दूं, और यानी ये बन जाएगा 5 न्यूटन का होल स्क्वायर, जो कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो फोर्स है ये हमारे पास 5 न्यूटन, इसकी मैग्नीट्यूड आ गई है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड एक डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव 5 न्यूटन शो किया। तो हमने देखा कि हमारी जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो कितनी है जी, 5 न्यूटन, उसकी मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन निकालनी है, इसके लिए एंगल मालूम करना होगा, जो कि हम ज्योमेट्रिकली भी निकाल सकते हैं, ग्राफिकली भी। यानी अगर हम यहाँ पर प्रोटेक्टर यानी स्केल की मदद से ओ पॉइंट से लेकर, ये फर्ज करें ए पॉइंट था, तो ये बी पॉइंट तक डिस्टेंस अगर डायरेक्ट निकाल लें तो ये हमारे पास आ सकता है, और यहाँ से प्रोटेक्टर से हम ये एंगल भी देख सकते हैं। लेकिन हम जो है इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें एक फार्मूला की शेप में, तो हम ये बात जानते हैं कि जो निमोनिक था जी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू थ्रू प्रॉपर ब्रश। ठीक है जी, थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो इसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो थ्रू है, इसका टी जो है इससे बनता है जी टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल जो कि थीटा है। ये साइड रेशो होती है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस की, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस की। अब परपेंडिकुलर साइड हमारे पास क्या है जी, अगर आप देखें तो वो y कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, जबकि x कंपोनेंट ऑफ फोर्स बेस है। अब इनकी वैल्यूज अगर इस पे सब्स्टिट्यूट कर ली जाए तो एफ वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमने देखा था 4 न्यूटन है, जबकि ये हमारे पास 3 न्यूटन है। अब न्यूटन न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा, यानी एक रेशियो है। तो हम हमारे पास टेंजेंट थीटा जो है इक्वल टू 4/5, 4 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 4 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 4 को डिवाइड कर दें 3 से तो हमारे पास जवाब आता है 1.3333। ठीक है, तो 1.333। तो चलिए इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं। अब यहाँ से अगर हम टेंजेंट इनवर्स दोनों तरफ ले लें, तो ताकि टेंजेंट को ख़त्म कर दिया जाए, यहाँ भी टेंजेंट इनवर्स ले लिया जाए, तो ये हमारे पास टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा को ख़त्म कर देगा इनवर्स, और हमारे पास जो है यहाँ पर सिंपल जो है थीटा रह जाएगा। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1.33। यानी अब हम उलट में सोच रहे हैं कि निकाल रहे हैं वो वैल्यू जिससे, यानी वो कौन सा एंगल होगा जिससे टेंजेंट ये आंसर दे रहा है 1.33। तो वह एंगल हम बेसिकली मेजर कर रहे हैं। तो वह एंगल हमारे पास क्या आएगा जी, कैलकुलेटर से यहाँ पर अगेन अब हम क्या करेंगे, इनवर्स इनवर्स का बटन दबा के ये देखें जी, ये टेंजेंट इनवर्स का ये बटन है, ये 53.13 जो कि अप्रॉक्सीमेट 53 डिग्री बनता है। तो ये हमारे पास 53 डिग्री जो है इसका एंगल आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो है, यानी हमने वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली जो कि 5 न्यूटन थी, और एंगल भी मालूम कर ली। इसका मतलब कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा, रिक्वायर्ड वेक्टर था, वो एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ पर, ये बेसिकली यहाँ पे स्पेस नहीं था, मैं इधर लिखना चाह रहा हूँ, ये 53 डिग्री का एंगल जो है वो बना रहा था।